ब्लैक फंगल्स क्या होता है? आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगल्स के बारे में। ब्लैक फंगल्स यानी कि माइक्रोमाइकोसिस या जाइगोमाइकोसिस भी कहते हैं इसे, ठीक है। ये क्यों होता है? देखो ये सबसे ज़्यादा कहाँ माइक्रोमाइकोसिस होता क्या है? देखो, ये हमारे एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण में प्रेजेंट होता है। ये ज़मीन में, डस्ट में, सीलन वाले कमरे में, सड़ी पत्तियों पे, खाद, गीली लकड़ियों में पाया जाता है। ये जो फंगल होता है ये सबको इफेक्ट नहीं होता है। माइकोसिस सबको इफेक्ट नहीं करता है। इसलिए ये जो होता है ये उन लोगों को ज़्यादा डैमेज करता है जो इनके इम्यूनिटी लो होती है, या डायबिटिक पेशेंट होते हैं, या ओल्ड पर्सन्स होते हैं, या जिनको कैंसर की प्रॉब्लम होती है, और या जिनको ह्यूमन डिसाइडेड ऑक्सीजन दिया जाता है, या फिर जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि अभी पोस्ट कोविड में इसका सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये इसलिए फैल रहा है क्योंकि हम स्टेरॉयड, इम्यूनोडायलेटर ड्रग्स ले रहे हैं, ह्यूमन डिसाइडेड ऑक्सीजन यूज कर होता है। ये तीनों चीज़ जो है कोविड का एक ट्रीटमेंट का पार्ट्स है। इसकी वजह से हमें म्यूकोमाइकोसिस का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटिक पोस्ट पेशेंट के में भी बहुत ज़्यादा म्यूकोमाइकोसिस केस देखने को सामने आ रहा है। इसके खतरा क्या है? म्यूकोमाइकोसिस जो है फंगल हमारी आंखों के अराउंड में या ब्रेन में इन्फेक्शन करता है, या आंखों के अराउंड इन्फेक्शन करता है। पेशेंट को अपनी रोशनी जा सकती है। कई केसों में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा म्यूकोमाइकोसिस फेफड़ों और जीआई ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है। सिम्टम्स इसके देख लें तो ये ब्रेन में इन्फेक्शन करता है, साइनोसिस, आई के अराउंड में ब्लैक स्पॉट्स, या उसमें जो येलो कलर का उसमें नोज से आपका बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो पेशेंट को एक साइड इफ़ेक्ट के ये भी है कि सूजन आना आँखों के अराउंड में, या एक साइड चेहरे का सूज जाना भी एक सिम्टम्स है, ठीक है। आँखों के अराउंड पेन होना, हेड सर का दुखना, आँखों की रोशनी चली जाना, हेडक और नोसिया, नोज का ब्लॉक होना, नाक का ब्लॉक होना। फेफड़ों में जब इन्फेक्शन होता है तो ये देखा गया है कि फीवर आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, उल्टी आते लगता है, और बेचैनी भी होने लगती है, ठीक है। पोस्ट कोविड पेशेंट में डायबिटिक पेशेंट्स को लो इम्यूनिटी होने की वजह से भी इसमें खतरा ज़्यादा दिखता है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन में। तो जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं वो अपने हिसाब से स्टेरॉइड ना लें, अपने फिजिशियन या अपने डॉक्टर की सलाह के बिना स्टेरॉइड नहीं ले। उनको अपने उसके बिना डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही स्टेरॉइड लेने हैं। या यूनिफायर में जो होता है, जिसमें यूनिफायर जो होता है उसमें साफ़ पानी ही यूज करें, और ह्यूमिडिफायर्स जो होते हैं ऑक्सीजन के लिए उसमें साफ़ पानी ही यूज करें। इसके अलावा पेशेंट को धूल से, मिट्टी से, गीली सरफेस या सड़े गले चीज़ों से दूर रखें जो काफ़ी दिन से रखा हुआ है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका 2 टाइम का ट्रीटमेंट होता है। देखिए, एक तो कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं जिसमें उन पे कंट्रोल हो जाता है, नहीं हो पाता है तो उस पार्ट्स को रिमूव करना होता है जिस पार्ट्स में ये फंगाई होती है। तो इसीलिए आप लोग सावधान रहें, स्वस्थ रहें, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्ते।